अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और आइए आज की आतिश इश्क की एपिसोड नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट्स भी किया करें। बाबा जानी, आप मुझे यूं ही साथ लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ वो कड़वा करेला अपना बिल बनाने के लिए ख्वाह मख्वाह मुझे टीका ठोक देगा और कह देगा अभी एक बार और आपको उनको साथ लाना होगा और एक पट्टी और लगवानी होगी। देखें तो मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है और मैं अच्छे से मूव भी कर रही हूँ। महक ने गाड़ी में बैठते हुए आलियान चौधरी को फिर से अपनी वही राम कहानी सुनानी ताकि वो उसे हॉस्पिटल ना लेकर जाएं और वो एक इंजेक्शन से बच जाए। जी हाँ, हमारी शेरनी जो किसी से नहीं डरती वो एक छोटी सी सुई से डर रही है। सुंदस ने महक की वीडियो बनाते उसे सताते हुए चहक कर कहा। आलियान चौधरी ने अपने होंठों को काटते अपनी मुस्कुराहट दबाई। मैं सच कह रही हूँ बाबा जानी, आप नहीं जानते इन डॉक्टरों के चौंसले। ये अपनी फीस बढ़ाने के लिए कुछ भी कहते हैं। महक ने एक और कोशिश की अपनी जान बचाने की। बाबा, आप इसे अपनी शेरनी कहते हैं? इससे बहादुर तो वो शाहनवाज चचा का टिंकू है जो खामोशी से इंजेक्शन लगवा लेता है। सुंदस ने उसे तंग करने के लिए फिर से उसे आंख विंग करते हुए कहा। तुम्हें किसने कहा मैं इंजेक्शन से डर रही हूँ? मैं तो बस बाबा के पैसे बचाना चाहती हूँ। महक ने सुंदस को घूरते हुए कहा। हाँ हाँ, जैसे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुंदस ने उसे मुंह चिढ़ाते हुए कहा। ये आज की ताज़ा और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आज की हेडलाइन जी तो महक की सबसे फ्रेंड अलर्ट हूँ। बाबा की शेरनी एक छोटी सी सुई से डरती है। बाबा की शेरनी इंजर्ड। हैशटैग बाबा की शेरनी इज स्केरी फॉर इंजेक्शन। सुंदस ने महक के फ़ोन को ऑन करते उसकी इंस्टा आईडी ऑन करते उसके ऊपर उसकी पोस्ट लगा दी थी। बाबा जानी, आपने आखिर शारिफ भाई की भी बात मानी ना? महक ने खुद की प्रॉब्लम एक साइड रखते आलियान चौधरी से पूछ ही लिया जो वो रात शारिफ लोगों के वापस जाने के बाद से वो आलियान चौधरी से पूछना चाहती थी। मेरी जान, इसमें आपकी अपिया की भी रजामंदी शामिल है। उन्हीं के इसरार पर हमने डेट फिक्स की है। आलियान चौधरी ने मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया। बाबा, इन्हें तो आप छोड़ ही दें। वो तो महक ने मुंह बनाते बनाते बात कहना चाही। महक बेटे, शारिफ ने वादा किया है हमसे कि वो अबिया की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं डालेगा, बल्कि वो उसे अपने साथ ही यूनिवर्सिटी लेकर जाया करेगा और अगले साल अपने साथ आगे आला तालीम के लिए भी बैरून मुल्क लेकर जाएगा। आलियान चौधरी ने उसकी बात काटते हुए शारिफ की सफाई में कहा तो महक खामोश हो गई। अबे चपड़गंजू, यहाँ क्या कर रहा है? कैसी है तेरी टांग? कितनी हड्डियाँ टूटी? वो लोग जब हॉस्पिटल में दाखिल हुए तो कॉरिडोर में खड़े शाजिल चौधरी को देखते महक मुस्कुराते हुए उसके पास पहुँचते उसके कंधे पर थपकी लगाते पूछने लगी। मैं ठीक हूँ, तुझे किसने कहा कि मेरी टांग की हड्डियाँ टूट गई हैं? मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ। शाजिल चौधरी ने अपना सीना कड़ाते हुए मगरूराना लहजे में कहने की कोशिश करते अपनी टांग सीधी करते खड़ा होने की कोशिश की तो शाजिल चौधरी की बेसाख्ता चीख निकल गई थी। हाँ हाँ, वो तो नज़र आ रहा है कि तेरी कोई हड्डी सलामत नहीं बची। शाजिल, तू तो सच में बहुत कमज़ोर निकला। मुझे देख, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुझसे तो मैं बहुत बहादुर हूँ, महक ने इतराते हुए कहा। हाँ ना, पता है मुझे तो कितनी बहादुर है जो एक सुई से डरती है। शाजिल ने भी उसे चिढ़ाते हुए कहा तो महक ने गुस्से में आकर उसकी टांग पर जोर से ठोकर मारी तो शाजिल चौधरी रम से ज़मीन बोस हुआ। महक की बच्ची, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। महक की बच्ची, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। शाजिल चौधरी ने चिल्लाते हुए कहा। अम्मा, मेरी टांग लगता है फिर से टूट गई। शाजिल ने रोते हुए माँ को पुकारा। पहले पकड़ तो ले चपड़गंजू अपनी माँ के चहीते मामा बॉय। महक ने पीछे मुड़ते उसे दोनों हाथ कानों से के पास ले जाते अपने मुंह के जाविये बिगाड़ते उसे मुंह चिढ़ाते कहा। साथ वाले कमरे में रुबीना बेगम और उसके ताया अबू जो शाजिल को डॉक्टर से इसकी कंडीशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, शाजिल के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर तेज़ी से बाहर निकले तो महक तेज़ी से पीछे की जानिब भागते किसी ज़ीरू से टकराई। दोनों का तसादम बहुत शदीद हुआ था। हाय मेरा पुत्र, महक तो रुक जा, तुझे तो आज। रुबीना बेगम पहले शाजिल को उठाने की कोशिश करने लगी। अम्मा, मेरी टांग, शाजिल ने रोते हुए चिल्लाते हुए कहा। हाय अल्लाह जी, मेरा सर।
अरे यार, इंसान हो या पत्थर। महक ने सर मलते हुए कहा तो सामने खड़ा दिलावर चौधरी, जो कब से एकटक देखते उसकी शरारतों पर मुस्कुरा रहा था, उसके यूं अचानक खुद से टकराने से साकित हुआ था। उसके वजूद से गुलाब की महक उसकी सांसों को महका रही थी। उसका नाजुक वजूद जो फूलों से भी नरम और नाजुक था, उसका सर दिलावर चौधरी के चट्टानी सीने से टकराया तो वो उससे पहले के लड़खड़ाकर गिरती तेजी से दिलावर के कंधों को थामते आंखें मीच गई थी। उसका सर दिलावर चौधरी के चट्टानी सीने से टकराने से एक पल के लिए हिल गया था। तभी तो वो उसके कंधों को पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे वो खुद को संभालते, उससे दूर हटते, चिढ़ते हुए बोलती हुई उसके कंधे को पकड़ते रुबीना चौधरी की डांट सुनते दिलावर चौधरी के पीछे छुप गई। रुबीना चौधरी गुस्से चिल्लाते हुए महक की तरफ बढ़ने लगी तो हाशिम चौधरी ने उन्हें हाथ से पकड़कर पीछे किया। नहीं चौधरी साहब, आज मैंने इस पिद्दी को नहीं छोड़ना। आपने देखा नहीं इसने मेरे पुत्र का क्या हाल कर दिया है, रुबीना चौधरी चिल्लाते हुए बोली। रुबीना बेगम, ये हॉस्पिटल है, यहाँ तमाशा मत करो। शाजिल को लेकर अंदर चलो, इसे दोबारा डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा, इसे हम बाद में भी देख लेंगे। हाशिम चौधरी ने उनके कान के करीब गुस्से से गुर्राते हुए कहा और घूरी महक पर डाली, जो डॉक्टर दिलावर चौधरी के बाजू पर सख्त गिरफ्त किए हुए थोड़ा सा सर निकालते अपने ताया और ताई को देख रही थी। आलियान चौधरी इस वक्त उन दोनों की स्लिप्स लेने के लिए बाहर रिसेप्शन पर रुक गए थे। सुंदर को वार्ड बॉय व्हीलचेयर पर डॉक्टर के कमरे की तरफ ले गया था। इस वक्त वहां सिर्फ महक मौजूद थी। अगर आलियान चौधरी इसके साथ होते तो वो इस तरह की शरारत करने का सोचती भी नहीं। तो आज हवेली पहुंच महक, तेरी तो आज मैंने अम्मा से पिटाई ना लगवाई तो मेरा नाम भी रुबीना चौधरी नहीं। रुबीना चौधरी ने अपने मुंह पर हाथ फेरते महक को घूरकर धमकी लगाते अपने कदम डॉक्टर के कमरे की तरफ बढ़ाए। थैंक्स गॉड, महक ने ठंडिया परते कहा और खिलखिलाकर हंसने लगी। इसकी हंसी की चलतरंग दिलावर चौधरी के कानों में मीठा रस घोलने लगी। वो उसके पीछे से निकलते हंसते हुए अपने हाथों से नामालूम गिर झाड़ने लगी। वैसे बहुत बुरी बात है यूं किसी को तकलीफ पहुंचाकर हंसना, दिलावर चौधरी ने उसके कान के करीब सरगोशी करते हुए कहा। हाय अल्लाह जी, महक अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोलते हुए एकदम मुड़कर दिलावर चौधरी को देखने लगी। दिलावर चौधरी की काली समंदर सी गहरी आंखें महक की हेजल ग्रीन आंखों से टकराई। वो एक लम्हा था जो दिलावर चौधरी का चैन करार फिर से लूट कर ले गया था और उसके दिल ने उससे दोबारा से बगावत की थी। वो पिछले एक हफ्ते से इन खूबसूरत गोल्डन ब्राउन जुल्फों के शहर से नहीं निकल पाया था, जो इस खूबसूरत चेहरे पर गिरते बार बार इस चेहरे को दिलावर चौधरी से छुपा रही थी। उसने बस थोड़ी सी देर इस चेहरे का तवाफ किया था, वो भी एक हवा के एक झोंके की मेहरबानी से। जब उसने महक के चेहरे को छूते इन जुल्फों को कुछ लम्हों के लिए महक के चेहरे से हटाया था। दिलावर चौधरी ने महक के चेहरे को छूने की कोशिश की तो अबीहा ने आगे बढ़ते हुए उसे रोक दिया था। उसे अच्छे से याद था, वो सबसे पहले सुंदस को शहर की मक्खियों से निजात दिलाते उसे अपने बाजुओं में उठाए अपने बाग से बाहर लाया था। फिर वो यूं ही महक की तरफ बढ़ा तो अबीहा ने नामिसार हिलाते अपने बहन भाइयों की मदद से उसे उठाते बाहर लाकर लिटाया था और दिलावर चौधरी शाजिल की तरफ बढ़ते उसे उठाए बाहर लाकर जब एम्बुलेंस का वेट कर रहे थे, उसके मुलाजिम ने कॉल पर बताया था कि सर हम बस 2 मिनट में आपके पास पहुंच जाएंगे। वो लोग एम्बुलेंस का वेट कर रहे थे कि दिलावर चौधरी की नज़र अनजाने में भटकते हुए महक पर पड़ी थी, जो अपने होशो-हुद से बेगानी पड़ी दिलावर चौधरी की दुनिया हिला कर रख गई थी। उसके चेहरे पर गिरी जुल्फें उसके खूबसूरत चेहरे को छुपाने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो रही थी। उसकी दूधिया रंगत और कटावदार होंठ जो कुदरती ही सुर्खी छलकाते थे, उनकी थोड़ी थोड़ी झलक दिलावर चौधरी को तड़पा रही थी। उसका दिल किया कि उसके चेहरे से जुल्फें हटाते उसके खूबसूरत चेहरे को जी भर के देखे, लेकिन वो अगले ही लम्हे पल अपनी ख्वाहिश दिल में दबा गया था। लेकिन कुदरत ने उस पर रहम खाते एक तेज़ हवा का झोंका बेचा जो महक के चेहरे पर पड़ते इसके चेहरे से जुल्फें हटा गया और वो एक लम्हा दिलावर चौधरी के दिल की दुनिया बदल गया। दिलावर चौधरी की दुनिया ही बदल गई थी। दिलावर चौधरी ने दिल ने उससे बगावत का ऐलान कर दिया था, जिसे दिलावर चौधरी ने बहुत बार थपक कर सुलाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो बगावत कर रहा था, उसे तड़पा रहा था। इसकी काली समंदर से गहरी आंखें इनकी सुर्खी बता रही थी। वो पिछले 1 हफ्ते से बहुत तड़प रहा था। उसकी नींद भी उससे बेवफाई कर चुकी थी। वो स्लीपिंग पिल्स लेते सोने की कोशिश करते आज ही तो कामयाब हुआ था और आज ही उसकी दुनिया हिलाते फिर से उसके सामने आन खड़ी हुई थी। अच्छी हो या बुरी, इससे आपको क्या, महक ने अपनी कमर पर दोनों साइड हाथ रखते हुए कहा। दिलावर चौधरी इसकी हैजल ग्रीन आंखों में खोया हुआ था। अरे आप होते कौन हैं मुझे लेक्चर देने वाले? आप मेरी माँ बनने की कोशिश मत करें, एक अम्मा काफ़ी हैं डांटने के लिए। आप पता नहीं ताई क्या बढ़ा चढ़ाकर अम्मा को बताएंगी। खैर इनसे तो मैं बाद में निपट लूँगी। आप बताएं पहले आप होते कौन हैं मुझे लेक्चर देने वाले?
महक ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहते फिर से दिलावर चौधरी को मुखातिब किया, जो बुत बना उसकी आंखों में झांकने की कोशिश कर रहा था। ओ हेलो, कहाँ खो गए? महक ने उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाते उसे होश की दुनिया में लाने की कोशिश करते पूछा। हाँ, क्या कह रही थी आप? दिलावर चौधरी ने होश में आते पूछा। कुछ नहीं, महक मुंह में बड़बड़ाते हुए पैर पटकते हुए वहां से चली गई। दिलावर चौधरी भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे उसके कमरे में दाखिल हुआ, जहां डॉक्टर सुंदस का प्लास्टर उतारकर उसका पाँव चेक कर रहे थे। बाबा किधर हैं? सुंदस ने नम आंखों से महक को देखते पूछा। आ रहे हैं, बस 2 मिनट, महक ने उसके पास आते उसकी नम आंखों को देखते उसके सर पर हाथ फेरते उसके माथे पर बोसा देते हुए बताया। इससे सुंदस की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वो किसी गैर लड़की को तकलीफ में नहीं देख सकती थी, और ये तो उसकी सगी बहन थी, उसकी बेस्ट बडी, उसकी हर शरारत में उसकी पार्टनर। वो उसे गुस्सा सिर्फ इसलिए करती थी कि वो बहादुर बने। वो हर लड़की को यही समझाती थी कि बहादुर बनो, और इस जालिम समाज का के करता धरता मर्दों जो असल में नामर्द हैं उनका मुकाबला डट कर करो। यूं छुई मुई बनने से ये मर्दों के भेस में छुपे दरिंदे तुम्हें नोच खाएंगे। बस इसी वजह से कभी कभी वो अपनी बहनों के साथ बहुत रूड हो जाती, तो कभी उन्हें तंग करती थी। डॉक्टर साहिब, इसके पाँव में तो अभी भी बहुत स्वेलिंग है। महक ने सुंदस के पाँव को देखते हुए परेशान होते डॉक्टर से पूछा। जी, इनके पाँव को ठीक होने में अभी कम से कम 2 हफ्ते और लगेंगे। इस दौरान इन्हें बहुत एहतियात करनी होगी, खास तौर पर चलने फिरने में। ये अभी कुछ दिन तक अपना पाँव ज़मीन पर नहीं रख सकती हैं। मैं कुछ मेडिसिन चेंज कर रहा हूँ ताकि ये जल्दी रिकवर कर जाएं। और डॉक्टर साहब प्लीज़ ये इसके चेहरे के लिए भी कोई अच्छी सी क्रीम लिख दें, जिससे ये दाने, स्वेलिंग और खास तौर पर दाग भी ख़त्म हो जाएं। महक ने डॉक्टर का ध्यान सुंदस के चेहरे की तरफ भी किया, जहां अभी तक शहद की मक्खियों ने डंक और सूजन के साथ दाग भी बहुत बुरे लग रहे थे। सुंदस ने हैरानी से महक की तरफ देखा, जो पिछले 1 हफ्ते से उसे चिढ़ा रही थी और आज कैसी समझदारी से उसकी मेडिसिन लिखवा रही है। दिलावर चौधरी भी कोहनी पर चेहरा टिकाए महक को गौर से देखते सोच रहा था कि ये लड़की आखिर में है क्या चीज़। डॉक्टर अब सुंदस को बेड पर लिटाते उसके पाँव को आगे पीछे हरकत देते चेक करने की कोशिश कर रहा था कि हड्डी अपनी जगह ठीक है कि नहीं। लगता है इन्होंने अपना पाँव ज़मीन पर रखते इस पर वज़न डालकर उठने की कोशिश की है। डॉक्टर ने दिलावर चौधरी की तरफ देखते हुए कहा, जो मुसलसल महक को घूरते ये सोच रहा था कि ये लड़की जो दिखने में एक लाउबाली, शरारती और नटखट लापरवाह सी लगती है, जिसे दुनिया की कोई परवाह नहीं, लेकिन वो असल में अंदर से बहुत समझदार, हसास है, जिसके लिए इससे जुड़े रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, जिन्हें तकलीफ में देखकर वो तड़प जाती है। वक्त पड़ने पर समझदारी का भी खूब मुजाहरा करती है। सच में जिंदा दिल लड़की है, जो इसके मुर्दा दिल को ज़िंदगी बख्श देगी। यही वो लड़की है जो उसकी वीरान हवेली को खुशियों से भर देगी। डॉक्टर दिलावर, आप सुन रहे हैं? सामने खड़े डॉक्टर नबील ने उन्हें फिर से पुकारते अपनी मुस्कुराहट दबाई। चौधरी साहब तो गए काम से। डॉक्टर नबील मुंह में बड़बड़ाते मुस्कुराए। हाँ, क्या कह रहे थे आप डॉक्टर साहब? हाँ, डॉक्टर नबील, दिलावर चौधरी होश की दुनिया में आते पूछने लगे। मैं ये कह रहा था कि देखें और मुझे बताएं, मुझे लगता है इन मैडम ने पाँव पर वज़न डालने की और खड़े होने की कोशिश की थी। शायद इसी वजह से इनके पाँव में इतनी स्वेलिंग हो रही है। डॉक्टर दानियाल ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा तो डॉक्टर दिलावर चौधरी उनके करीब आते सुंदस का पैर गौर से देखने लगे। क्या बात है डॉक्टर दिलावर, क्या दिल हार बैठे हैं इस आफत की पुड़िया पर? डॉक्टर दानियाल ने सरगोशी करते हुए कहा। शट अप डॉक्टर दानियाल, दिस इज़ माई पर्सनल मैटर। दिलावर चौधरी गुस्से से दाड़ते हुए बोले। डॉक्टर दिलावर चौधरी की दाड़ सुनते महक और सुंदस ने उनकी तरफ हैरान होते देखा। वो दोनों डॉक्टर दानियाल की सरगोशियां नहीं सुन पाई थी। सुंदस अपने पाँव में उठते दर्द की वजह से रो रही थी और महक उसके आंसू साफ करते उसे तसल्ली दे रही थी, जिसकी वजह से वो इन दोनों की कन्वर्सेशन नहीं सुन पाई थी। वरना तो आज डॉक्टर दिलावर का या फिर डॉक्टर दानियाल का इसके हाथों कत्ल लाजमी था। महक ने दोनों को गुस्से से घूरकर देखा, जो एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दिलावर चौधरी गुस्से से लाल अंगारा होती आंखों से डॉक्टर दानियाल को घूर रहा था और डॉक्टर दानियाल उनकी दहाड़ और गुस्से से लाल अंगारा होती आंखें देखते डर रहे थे। डॉक्टर दानियाल की आंखों में डर वाज़िया था। महक को यूं गुस्से से धाड़ने वाले मर्द तो जहर लगते ही थे, लेकिन इससे ज़्यादा इन पर गुस्सा आता था जो किसी के गुस्से से डरने लगते थे। क्या हो भाई, कैसी तबीयत है अब मेरी गुड़िया की? आलियान चौधरी कमरे में दाखिल होते सवाल करते इन तीनों को होश की दुनिया में वापस लाए थे, जो तीनों नामहसूस तरीके से एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। जी सर, वो पहले से थोड़ी सी बेहतर हैं, लेकिन अभी इनको मुकम्मल ठीक होने में कम से कम 2 हफ्ते और लगेंगे, वो भी अगर इन्होंने एहतियात की तो। डॉक्टर दानियाल खुद को संभालते हुए आलियान चौधरी को अपने करीब खड़े देखकर तफसील से बताने लगे।
तो डॉक्टर दिलावर चौधरी पीछे हटते अपने बालों में हाथ फेरते अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। उसे डॉक्टर दानियाल का यूं महक के बारे में बुरे अल्फाज कहना बहुत बुरा लगा था और इस बार उसकी नज़रें जो सिर्फ एक पल के लिए महक की तरफ उठी थी, उसकी नज़रों में महक के लिए अजीब सी गंदगी और बुराई जो सिर्फ दिलावर चौधरी ही देख सका था, जिसने दिलावर चौधरी के सीने में गुस्से की एक आग भड़काई हुई थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वह डॉक्टर दानियाल की आंखें निकाल दे। वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते एक बार फिर से नज़रें महक के चेहरे की तरफ घुमाने लगा, क्योंकि उसके चेहरे का दीदार ही उसके गुस्से को कंट्रोल कर सकता था। सर, वो बैंडेज लाए हैं तो दें। डॉक्टर दानियाल ने अब की हिम्मत नहीं की थी महक की तरफ देखने की। वो खुद को नॉर्मल रखते आलियान चौधरी से बैंडेज मांगने लगा। बाबा जानी बैंडेज ही लाए हैं ना, जैसी हमने कहा था। सुंदस ने आलियान चौधरी को अपनी नम आंखों से देखते हुए पूछा। जी मेरी जान, ऐसे लेते ही तो इतनी देर हो गई, देखें सेम वही है ना। आलियान चौधरी ने बैंडेज उसे दिखाते उसकी ताईद चाही तो सुंदस रोते हुए मुस्कुरा दी। हाँ, मैं सर हिला गई। तो आलियान चौधरी ने बैंडेज डॉक्टर की तरफ बढ़ाई। डॉक्टर इसे पकड़ते हैरत से देखने लगा। फिर नज़र जैसे ही डॉक्टर दिलावर की तरफ उठी तो तेज़ी से वो उसे खोलते उसके दरमियान में अपना बनाया गया प्लास्टर सेट करते सुंदस के पांव पर चढ़ा गया। इस दौरान आलियान चौधरी सुंदस की नम आंखों को देखते उसकी आंखों से बहते आंसू साफ करते उसके माथे पर बोसा देते उसे तसल्ली देने लगे। महक उसकी तरफ देखते ताज्जुब से सर ना में हिला गई। वो सुंदस की इन हरकतों से बहुत तंग आ जाती थी, जो हर वक्त अपने मोबाइल में देखते हर नया फैशन अपनाते खुद को सजाती रहती थी। इसे ट्रेंडिंग में आने वाली हर नई ड्रेस अपने लिए हर सूरत चाहिए होती थी। हर आने वाली बड़ी ब्रांड की ज्वेलरी, जूते, मेकअप, हर चीज़ वो ऑर्डर करते हर चीज़ मंगवाकर सबसे पहले महक पर ख़ास तौर पर मेकअप और कॉस्मेटिक्स इसके चेहरे पर ट्राई करती रहती थी। इसे अपनी कसम देकर और वो इसकी हरकतों से तंग आते बड़बड़ाते हुए सब जुल्म खुद पर अपनी नाजुक स्किन पर बर्दाश्त कर जाती थी। और जब सुंदस अपने टोटके इस पर आजमाने से फारिग होती तो महक अल्लाह का शुक्र अदा करते वॉशरूम की तरफ भागते अपना चेहरा धोकर अपनी माँ के पास पहुँच जाती उनके कमरे में, और वो उसके चेहरे पर कच्चा दूध कॉटन से लगाते 5 मिनट मसाज करते उसे इस तरह सोने का कहते उसके कमरे में भेज देती थी। पिछले एक हफ्ते में सुंदस ने तमाम बड़े ब्रांड की अनगिनत कॉस्मेटिक्स और क्रीम में लोशन मंगवा कर रखे हुए थे, ये सोचते कि जब वो ठीक हो जाएगी तो इन तमाम चीज़ों को महक के चेहरे पर टेस्ट करवाते अपने चेहरे पर लगाकर चेहरे के तमाम दाग भी मिटाएगी और महक की तमाम शरारतों का बदला भी उतारेगी। ये बातें उसने अबीहा को बताई थी जब वो उसके पार्सल लाकर उसके सामने रखते उससे पूछ रही थी कि आखिर वो इतनी सारी क्रीम्स और कॉस्मेटिक्स का करेगी क्या। वो उसकी बातें मीरब ने सुनते फ़ौरन से पहले जाकर महक को बताई थी। तभी तो महक ने आज सबसे पहले इसके चेहरे को ठीक करने का कहा था। रात भी सुंदस ने अपने मोबाइल में एक कोरियन आर्टिस्ट को इस तरह के बैंडेज लगाते देखते इस तरह के बैंडेज लगवाने की जिद की थी, जिसे बनवाने में आलियान चौधरी को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा था। लेकिन अपनी बेटियों के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। सुंदस, तो एक बार ठीक हो जा, फिर देख तेरे सर से ये फैशन का भूत मैं कैसे उतारती हूँ। महक पिछली बातें सोचते दिल में एक नई खुराफात सोचते मुस्कुराने लगी थी। चले आए मिस महक, अब आपकी बैंडेज खोलकर चेक करें कि क्या कंडीशन है। डॉक्टर दानियाल ने सुंदस के पांव पर प्लास्टिक चढ़ाकर उसे रिलैक्स करने के बाद महक की तरफ बढ़ते उसे कहा, लेकिन इसने महक की तरफ भूलकर भी नहीं देखा था। वह अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा तो आलियान चौधरी महक को अपने साथ लगाते उसे साथ ही एक चेयर पर बिठा गए। महक ना में सर हिलाते रह गई, लेकिन आलियान चौधरी ने उसकी एक ना सुनी थी। डॉक्टर दिलावर चौधरी से यूं डरते और ना में सर हिलाते देख हैरान हुआ था, तो वहीं डॉक्टर दानियाल की बात उसके गुस्से और इश्तियाल में इजाफा कर गई थी। वह अपने गुस्से पर काबू खोते आगे बढ़ते हुए बोला, अंकल आप पीछे हटें, मैं खोलता हूँ इनकी बैंडेज और देखता हूँ इनकी कंडीशन। आप परेशान मत हों, आप सुंदस को देखें, वो फिर से रो रही है। महक अपने हाथ को बंद करें और फिर खोलें। डॉक्टर दिलावर चौधरी ने उसकी कलाई से प्लास्टर उतारते उसे अपने हाथ की मुट्ठी बनाने और फिर इसे खोलने की हिदायत दी, जिस पर अमल करते महक ने अपने हाथ को बंद करके फिर से खोला। अब इसे ऐसे गुलाई में मूव करें। डॉक्टर दिलावर चौधरी ने फिर से अगली हिदायत दी, जिस पर महक ने खामोशी से अमल किया था। आपको कहीं पेन या फिर कोई खिंचाव तो महसूस नहीं हो रहा। डॉक्टर दिलावर चौधरी ने एक प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह उससे सवाल किया, जिस पर वो सर झुकाए ना में सर हिला गई। बेहतर, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ी एहतियात करनी होगी, कुछ अर्से तक अपनी ये ऊट पटांग हरकतें बंद करनी होंगी।
क्योंकि अगर अगली दफ़ा आपकी कलाई पर हल्की सी दब भी लगी तो आपकी कलाई सच में टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। वो सर्द लहजे में कहते महक को डरा गया था। इसे महक का यूं नज़रें झुकाए बैठना जहर लगा था। वो इन हेज़ल ग्रीन आँखों में एक बार अपना अक्स देखना चाहता था। वो इसकी आंखों में अपना अक्स देखते उसे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता था, लेकिन वो जालिम समाज बनते अपनी नज़रें झुकाए बैठी थी, जिस पर दिलावर का लहजा सर्द हुआ था। डॉक्टर दानियाल हैरत से डॉक्टर दिलावर के चेहरे पर आते जाते रंग देख रहा था, जो इसे कंफ्यूज करने के साथ साथ डरा रहे थे। आलियान चौधरी सुंदस के पास खड़े डॉक्टर दानियाल को दूर खड़ा देखते और डॉक्टर दिलावर चौधरी को अपनी बेटी को चेक करने पर हैरान हो रहे थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि डॉक्टर दिलावर चौधरी बहुत काबिल डॉक्टर थे। वो मेडिकल स्पेशलिस्ट था और उसने कई मेडिकल यूनिवर्सिटियों से कई स्पेशलाइजेशन कोर्स करते बहुत सारी डिग्रियां और मेडल्स भी अपने नाम किए थे। वो आलियान चौधरी को अच्छा खासा मुतासिर कर गया था। अंकल जी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, लेकिन हाँ, इनकी शरारतों और ऊट पटांग हरकतों पर आपको कंट्रोल करना होगा, तभी ये ठीक रह पाएंगी। और आपसे सुंदस को भी आप हॉस्पिटल नहीं लाएंगे, मैं खुद हवेली आकर इसका प्लास्टर उतार दूंगा और इसकी फिजिकल डॉक्टर भी इसे एक्सरसाइज करवाने हवेली पहुंच जाएंगी। और हाँ, मैंने डॉक्टर रुबीना को कॉल कर दी है, वो आपकी हवेली पहुंचने तक आपके सामने होंगी। मैंने सुंदस की रिपोर्ट्स उसे सेंड कर दी हैं। वो सुंदस की स्किन स्पेशलिस्ट हैं और आज से उनकी सजेस्ट की गई मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स ही सुंदस अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगी। अब इन्हें किसी के भी चेहरे पर तजर्बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये निशान भी इंशाल्लाह 1 हफ्ते में ही ख़त्म हो जाएंगे। चले मैं अब आपको हवेली पहुंचा दूँ, डॉक्टर दिलावर चौधरी बोलते सबको हैरान कर गया। उसके सर्द रवैये और उस पर उसकी बातें डॉक्टर दानियाल और आलियान चौधरी के साथ साथ महक और सुंदस को भी हैरान कर रही थी। इसे कैसे पता चला कि सुंदस मुझ पर अपने तजर्बात करती है और मैं इस बात से चिढ़ती हूँ? कहीं इसने मेरे कमरे में हिडन कैमरे तो नहीं लगवा रखे? आज ही जाकर चेक करती हूँ। महक दिल में कुछ गलत सलत सोचते मुंह में बड़बड़ाई थी। उसे डॉक्टर दिलावर का यूं वो बात कहते उसे देखना अजीब लगा था। जब वो तजर्बात का लफ्ज़ दोहराते महक के चेहरे को गौर से देख रहा था। डॉक्टर दिलावर चौधरी सुंदस की व्हीलचेयर घसीटते बाहर की तरफ बढ़ा तो आलियान चौधरी और महक भी उसके पीछे कमरे से बाहर निकले। बस ठीक है बेटे, अब हम चले जाएंगे। जब वो दोनों डॉक्टर दिलावर चौधरी के पीछे अपनी गाड़ी के करीब पहुंचे तो आलियान चौधरी ने उससे हाथ मिलाते उसका शुक्रिया अदा करते कहा और फिर सुंदस के उसके करीब आते उसे अपनी बाजुओं में उठाते गाड़ी की जानिब बढ़े तो ड्राइवर ने आगे बढ़ते गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। आलियान चौधरी ने सुंदस को एहतियात से गाड़ी की अगली सीट पर बिठाया। अपने कमरे को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने वहाँ कोई कैमरे नहीं फिट करवाए। मेरे कैमरे तो ये 2 जादुई आंखें हैं जो आपके दिल का हाल मुझसे बयान कर देती हैं। डॉक्टर दिलावर चौधरी उसके करीब आते इतना कहकर वापस हॉस्पिटल के अंदर की तरफ बढ़ गया और महक उसकी बातों पर हैरान और परेशान होते हुए जाते हुए देख रही थी। इसकी बोलती पहली मरतबा किसी ने बंद करवाई थी, वो भी चंद लम्हों के लिए। कमीना, ठरकी, खुद को डॉक्टर कहता है, कड़वा करेला कहीं का। अब सामने आए तो जान ले लूँगी तुम्हारी। वो थोड़ी सी देर में खुद को संभालते हुए मुंह में उसे बुरा भला कहते बड़बड़ाई थी। वो आलियान चौधरी के सामने ऊंचा नहीं बोल सकती थी। बड़ा आया मेरी आंखें पढ़ने वाला। अरे इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो महक चौधरी की आंखों में देखकर उसके दिल का हाल जान सके। वो गाड़ी में बैठते मुंह में बड़बड़ाते हुए बोली, क्या हुआ मेरी जान? अब किसकी शामत आई है? किसने मेरी गुड़िया को गुस्सा दिलाया है? आलियान चौधरी इसकी बड़बड़ाहट सुनते पूछने लगे, कुछ नहीं बाबा जानी, है कोई कमीना ठरकी, आप परेशान मत हो, मैं निपट लूँगी ऐसे कमीने कड़वे करेले से। महक ने कंधे झुकाते हुए इतरा कर कहा, संभल कर महक, ऐसा ना हो तो किसी को सुधारने जाए और वो तुझे ही सुधार के रख दे। सुंदस ने उसे कहते डराने की कोशिश की। अरे कोई इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ जो महक चौधरी को सुधार सके। बड़ा आया मेरी आंखों से मेरे दिल का हाल जानने वाला। अरे कोई मेरी आंखों में देखकर मेरी अगली शरारत नहीं जान सकता। ये साला कड़वा करेला कहता है मेरा कैमरा ये 2 आंखें हैं जिनमें देखते मैं इनकी आपके दिल की हर बात सुन सकता हूँ। बाबा आप इस कमीने ठड़की कड़वे करेले को समझा लें, वरना ये मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा। महक गुस्से से बोलते सारी बात खुद ही सुंदस और आलियान चौधरी को बताते। आलियान चौधरी को वार्न भी कर गई। वो अपने बाबा और बहनों से चाह कर भी कुछ नहीं छुपा पाती थी, लेकिन हाँ वो अपनी माँ से अक्सर कुछ बातें छुपा जाती थी, लेकिन वो अपने बाप और सुंदस से कुछ नहीं छुपाती थी। इन्हें बिला झिझक सब बता देती थी। वो इन दोनों की लाडली चहेती, अपनी दुनिया से मगन, बहुत खुश, बहुत पुरसुकून, ये जाने बिना कि उसकी ज़िंदगी उसके साथ क्या खेल खेलने वाली थी, कैसा मजाक करेगी। वो मुस्कुराना तक भूल जाएगी और इसकी आंखें तो क्या, इसके बढ़ते कदम को देखकर उसकी अगली बात, इसकी अगली हरकत, इसकी अगली बात तक कोई बड़ी गहराई से जानने वाला, इसी दुनिया में उसका दीवाना बने, इसकी दुनिया को हिलाकर रखने वाला पैदा भी हो चुका है और इसके करीब भी पहुंच चुका है। वो एक मेडिकल स्टूडेंट होने के साथ साथ एक माहिर
हैकर भी था। वो इसके मोबाइल को हैक करते इसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए था। वो आज फिर उसके इंस्टाग्राम खोलते, उस पर आज कुछ देर पहले की भेजी गई वीडियो देखते, अपने लब से बेदर्दी से काटते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। इस वीडियो में आवाज़ किसी और ही लड़की की थी, जो इसके चेहरे की वीडियो बनाते इसके दोस्तों को ये बता रही थी कि अपने बाबा की शेरनी एक इंजेक्शन से डरती है, और वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करते कैमरे की तरफ वो गुस्से से घूरते, उस पर हाथ रखते उस लड़की को घूर कर देख रही थी। इससे पहले वो कुछ कहती वीडियो ख़त्म हो गई। फिर एक तस्वीर जिस पर हैशटैग के साथ उसके ज़ख्मी हुए और इंजेक्शन होने और इंजेक्शन से डरने का लिखा गया था। सच शुक्र कि उसने अपनी आईडी प्राइवेट कर दी थी, लेकिन इससे अभी भी कुछ अनजान नंबर्स ताहियां का गुस्सा बढ़ा रहे थे। काश ये हाथ मेरे हाथों में होता तो मैं इसके ज़ख्मों पर अपने लबों से प्यार का मरहम रखते, इसके सारे ज़ख्म और इस नाजुक हाथ का सारा दर्द अपने अंदर उतारते आपको सुकून पहुंचाता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम बहुत जल्द मिलेंगे। और हाँ, मेरी बात का मान रखने का शुक्रिया। ताहियांग इसकी तस्वीर पर रिव्यू लिखते उसे रीसेंड कर गया था। पास होते तो बाहों में भर के कोई शरारत करते, तुझे बाहों में भर के सारी रात तुझसे मोहब्बत करते, मैं तुझे सीने से लगाते तेरी धड़कनें सुनता, और फिर हम सारी रात एक दूसरे से बेबाक शरारत करते। ये मुझसे छुपकर कमरे में बंद होकर चोरी चोरी किससे इश्क फरमाया जा रहा है। जंगकुक ने कमरे में दाखिल होते हैरानी और गुस्से से मिले जिले तासरात से ताहियांग को देखते सवाल किया। इसे ताहियांग का यूं खुद को इग्नोर करना जहर लग रहा था। ये पहली मर्तबा हुआ था कि ताहियांग इतनी देर से कमरे में बंद मोबाइल पर कुछ देखते कभी गुस्सा कर रहा था और कभी अकेले अकेले ही मुस्कुराते हुए कुछ टाइप कर रहा था। जंगकुक कब से दरवाजे में खड़ा इसके चेहरे के बदलते तासरात देख रखा था, जो इसकी मौजूदगी से अनजान बना मोबाइल में घुसा हुआ था। जंगकुक की आवाज़ सुनते ताहियांग खान तेज़ी से अपना मोबाइल बंद करते अपनी कमर के पीछे छुपाकर जंगकुक की तरफ देखने लगा। बता ना, ये कौन है तुझे मुझसे दूर कर रहा है, जिससे बात करते तुझे मेरे यहाँ होने का भी पता नहीं चलता? जंगकुक ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। वो कुछ नहीं, बस शारिब ने एक नंबर दिया था, हैक करके उसकी डिटेल देने को वही कर रहा था। और तू जानता है कि जब मैं अपना ये काम कर रहा होता हूँ तो मुझे आगे पीछे का होश नहीं होता। ताहियांग ने खुद को संभालते हुए जंगकुक से ज़िंदगी में पहली मर्तबा झूठ बोला था। ताहियांग, तुझे मैं क्या उल्लू का पट्ठा लगता हूँ या फिर कोई पागल जो तेरा झूठ ना पढ़ सके? सच बता, कौन है वो जिसने तुझे मुझसे झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया है? जंगकुक गुस्से से धाड़ते हुए बोला। शारिब से मेरी अभी बात हुई है, वो तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है, और वो तो कह रहा है कि तू उसकी कॉल नहीं उठा रहा, और वो बहुत गुस्से में है और थोड़ी देर में अपने सीक्रेट रूम में पहुंच रहा है। उसने मुझे तुझे साथ लाने का कहा है। वो कह रहा था कि मैं तुझे लेकर अगले 10 मिनट में अपने सीक्रेट रूम में ना पहुंचा तो वो यहाँ आ जाएगा। फिर आगे जो कुछ होगा इसका जिम्मेदार वो नहीं होगा। मुझे सच सच बता, तूने ऐसा कौन सा कांड किया है जो इतना भड़का हुआ है तुझ पर? हो सकता है मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। जंगकुक ने अब अपने लहजे को नरम करने की कोशिश करते हुए कहा, क्योंकि ताहियांग उसकी किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। तुझे क्या बताऊं, जबकि मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है और मुझे क्या चाहिए। ताहियांग ने बहुत आहिस्ता और थके हुए लहजे में कहा तो जंगकुक खान उसे परेशान होते देख तड़प उठा था। क्या मतलब है इस बात का? क्या किसी लड़की का चक्कर है? कहीं चाची जान सच तो नहीं कह रही? देख, अगर ऐसा कुछ है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन इससे शारिब का क्या ताल्लुक है? जंगकुक ने उससे सारे सवाल का एक साथ किए। इसी का तो ताल्लुक है, वो इसकी साली है यार, ताहियांग खान ने थके हुए लहजे में कहा। और तूने कब उसको देखा और कब उससे मिला? आई थिंक वो तो गुजरहान में रहती है ना, और तू कभी गुजरहान गया ही नहीं, तो तू तो मेरे इतने इसरार करने पर भी मेरे साथ नहीं गया, तो कैसे मिला फिर उससे? जंगकुक ने उससे सवाल करते हुए साथ ही शिकायत भी लगाकर उससे पूछा। यहाँ पर देखा है और यहाँ पर ही मिला हूँ उससे। ताहियांग अपने मोबाइल ऑन करते उस पर महक की इंस्टा खोलते जंगकुक के सामने रख गया था। जंगकुक खान इसका मोबाइल पकड़कर सारी वीडियोस और पिक्चर्स देखते हैरान हो रहा था। उस पर महक की तस्वीरों पर ताहियांग के अल्फाज जो कुछ कमेंट की सूरत में थे, तो कुछ रोमांटिक और बेबाक शायरी की सूरत में, और कुछ तो हकीमाना अंदाज में थे। अरे मेरे मजनू, तू इस कदर इसका दीवाना हो चुका है और मुझे भनक भी नहीं लगने दी तूने। उसे सिर्फ मोबाइल में देखकर खुद को उसका दीवाना बना लिया, ये जाने बिना कि वो असल में दिखने में कैसी है। तुझे पता है, आजकल की लड़कियां फिल्टर इस्तेमाल करके अपनी बद से बदतर शक्ल को तस्वीरें और वीडियोस में इतना खूबसूरत दिखाती हैं कि सामने वाला बंदा भी बेबस हो जाता है। तू तो खुद एक बहुत बड़ा हैकर है और बहुत अच्छा चीटर है, तो कितने ही लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बना चुका है। मुझे तुझसे इस तरह की बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी।
तो बता, तू बिना देखे उसकी वजह से अपने इतने अच्छे दोस्त को अपना दुश्मन बनाने चला है। चल उसके पास चलकर उसे बता कि ये सब गलत फहमी में हुआ है। जंगकुक खान ने ताह्यांग खान को समझाते उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते बाहर की तरफ कदम बढ़ाए थे। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैंने कह दिया कि दाजान ने वादा किया है कि वो मुझे बाबा के बिजनेस की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। मैं जहाँ कहूँगा वो वहीं मेरी शादी करेंगे। ताह्यांग खान ने उसे अपने दादा का वादा याद दिलाते बड़े पते की बात बताई थी। अच्छा, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल ये सोच के शारिफ चौधरी का गुस्सा कैसे शांत करना है। सुना है चौधरी अपनी इज्जत की खातिर जान ले भी सकते हैं और वक्त पड़ने पर अपनी जान दे भी सकते हैं। जंगकुक ने उसे डराने की कोशिश की। अरे यार, वो अपना अगर जान मांगेगा तो मैं हंसी खुशी दे दूंगा, लेकिन मोहब्बत की कसम अपनी मोहब्बत नहीं दूंगा। ताह्यांग ने गुस्से से धाड़ते हुए कहा। उसकी आंखें पल में लाल अंगारा हुई थी, जिन्हें देखते जंगकुक खान को भी डर लगा था। सुंदस, अब तुम ठीक हो और अब तो टेम्परेचर भी ठीक है तुम्हारा। आलियान चौधरी ने उसके माथे पर हाथ रखते उसका टेम्परेचर चेक करते कहा। हाँ ना, और अब तो इसके चेहरे के तमाम धब्बे भी खत्म हो गए हैं। 1 हफ्ते में ही इसका चेहरा बिल्कुल साफ हो गया है, और ना साफ बल्कि पहले से भी ज़्यादा निखार आ गया है चेहरे पर। कमाल की मेडिसिन दी है डॉक्टर ने। मानना पड़ेगा कि बंदे में दम तो है, जो बात कहता है करके दिखाता है। उसने कहा था कि सुंदस को ऐसी मेडिसिन दी जाएंगी कि 1 हफ्ते में ही ठीक हो जाएगी, और वो खुद भी तो रोज़ उसको चेक करने आ रहा है। ये दुनिया का वाहिद मर्द था जिसकी तारीफ महक ने खुलकर की थी, वरना अपने बाबा के अलावा तो हर मर्द में से कोई ना कोई हामी नजर आ ही जाती थी। हाँ ना, वाकई में मानना पड़ेगा बंदे में दम तो है, जो वो इतनी बड़ी गुस्ताखी करने की हिम्मत कर गया। बाहर से आती अबीहा ने भी दिलावर चौधरी की तारीफ करते हुए कहा। कौन सी गुस्ताखी करने की कोशिश की है तुम लोगों के इस दिलावर भाई ने? महक ने हैरान होते पूछा। ये तो तुझे बाबा जानी ही बताएंगे। अबीहा ने आलियान चौधरी के चेहरे को देखते उनकी बात को समझते हुए कहा। तो महक ने मुड़कर आलियान चौधरी की तरफ देखा, जो अबीहा को हाथों और सर को ना में हिलाते उसे बताने से मना कर रहे थे, और साथ ही मुंह पर उंगली रखते खामोश रहने का भी इशारा कर रहे थे। ये क्या राजो न्याज हो रहे हैं जिनसे माँ बदौलत अनजान है? और बाबा जानी, ये आप क्या इशारे कर रहे हैं? मुझे कुछ बताना पसंद करेंगे? महक ने दोनों हाथों को कमर की साइडों पर रखते आलियान चौधरी को अपनी आंखें छोटी करके देखते पूछा था। कुछ नहास नहीं है? तुम्हें चलना नहीं है अपने शेरू से मिलने? आलियान चौधरी ने बात का रुख मोड़ते हुए कहा। बाबा जानी, बात को बदले मत, मुझे असल बात बताएं। महक ने आलियान चौधरी को बगौर देखते कहा। अच्छा ना, चलो चलें, रास्ते में बताता हूँ। आलियान चौधरी उसे अपने बाजों के हिसार में लेकर बाहर की तरफ बढ़े। हेलो शेरू, कैसे हो मेरे बब्बर? महक अपने फार्म हाउस पहुंचते सीधी शेरू के पास पहुंची, जो बहुत ही बेताबी से इधर उधर चक्कर काट रहा था। महक की आवाज़ सुनते ही वो अपने भारी कदम उठाते बड़ी शान से चलते उसकी तरफ आता, उसके करीब खड़े होते उसे देखने लगा था, और अपने सर को इधर उधर हिलाते ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा था वो उससे नाराज़ है, इसके बहुत दिनों के बाद चक्कर लगाने की वजह से। हाय शेरू, क्या नाराज़ हो मुझसे? महक ने उसके सामने अपने चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में लेते खूबसूरत सी स्माइल पास करते बहुत क्यूट अंदाज में पूछा था, जिस पर वो सर झुकाए उसे इग्नोर करने लगा। सॉरी बाबा, मैं कुछ ठीक नहीं थी। ये देखो, मेरा बाजू में चोट लगी है। पता है, डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन भी लगाया है। तुम्हें पता है वो डॉक्टर बहुत गंदा है, कड़वा करेला कहीं का। चल अब नाराज़गी ख़त्म कर, हमें तो अभी इस कड़वे करेले से अपना बदला भी लेना है। देख, यहाँ लगाया था इसने मुझे इंजेक्शन, मैंने किसी को नहीं बताया। पता है, बहुत दर्द हुआ था यहाँ पर। मैंने किसी पर जाहिर नहीं होने दिया, सिर्फ तुझे बता रही हूँ, क्योंकि तू तो मेरा बेस्ट बडी है ना। चल अब जल्दी से अपनी नाराज़गी ख़त्म कर और मुझे गले मिल, ताकि फिर हम दोनों मिलकर इस कड़वे करेले से मेरे हर दर्द का हिसाब लें। महक बब्बर शेर को डॉक्टर दिलावर चौधरी की शिकायत लगाते अपनी कलाई दिखाने लगी, जहां इसे ड्रिप लगाई गई थी, और हाथ भी दिखाया जहां इंजेक्शन लगाए गए थे। शेरू उसकी कलाई और हाथ पर अपनी ज़ुबान फेरती अपनी नाराज़गी ख़त्म करने का ऐलान कर चुका था, और अब उसके लिए अपनी फ़िक्र भी दिखा रहा था। पीछे खड़े आलियान चौधरी इनकी बॉन्डिंग देखते मुस्कुरा रहे थे। वो दोनों बचपन से ही एक साथ रहते थे। महक उस वक्त 5 साल की थी जब आलियान चौधरी इसकी ज़िद पर छोटे से शेर के बच्चे को अपने फार्म हाउस ले आए थे। वो अक्सर उनके साथ जहाँ आती उसके साथ खेलती थी। दोनों एक साथ जवान हुए थे।
इसके साथ के लिए आलियान चौधरी एक शेरनी भी ले आए थे, लेकिन वो पिछले साल ही एक छोटे से शेरू को पैदा करते इंतकाल कर गई थी। महक इसके सदमे की वजह से कई दिन तक रोती रही थी। कितने ही दिन वो आलियान चौधरी को साथ लिए फार्म हाउस में ही रहते शेरू और उसके बच्चे को संभालती रही थी। वो नन्हे शेरू को फीडर से दूध पिलाते उसे अपने पास ही सुलाती थी। इस दौरान शेरू भी बहुत उदास रहता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल होता गया और जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजरने लगी। लेकिन इस दौरान महक रोज़ इन दोनों के पास आते इनका ख्याल रखती थी। आलियान चौधरी पिछली बातों को सोचते शेरू की तरफ बढ़े तो शेरू अकीदत से नीचे बैठ गया। आलियान चौधरी उसके पास जाते उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेते उससे पूछने लगे, हाँ भाई, क्या बातें हो रही हैं दोनों चैंप्स में? हो गई नाराज़गी ख़त्म दोनों की? तो शेरू ने हाँ में सारी हिलाते दूर खड़े दिलावर चौधरी को हैरान कर दिया था। क्या चीज़ थी ये लड़की? लड़कियां तो बिल्ली से डरती हैं, काकरोच, यहाँ तक कि चूहे छिपकली से भी डरते। चीखती हुई सारा घर सर पर उठा लेती हैं, और एक ये है कि जो बब्बर शेर से दोस्ती किए बैठी है। आई लाइक इट, इम्प्रेसिव। ऐसी ही तो शेरनी चाहिए थी, जो बाकिरदार होने के साथ साथ बहादुर भी हो। मैंने ठीक ही फैसला किया है, दिलावर चौधरी दिल में सोचते गहरा मुस्कुराया था। चल तो अब चिल कर, मैं अब चलती हूँ, मुझे बाबा जानी से कुछ सवालों के जवाब भी लेने हैं। वो पूछ कर कल तुझे बताऊंगी। हाँ, ये नन्हा शैतान किधर है? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? महक ने शेरू को किस करते राजो न्याज करते उसे कल मिलने का कहने के साथ साथ ने शेरू के बारे में भी इस्तफसार किया, जिस पर वो इशारा करते उसे बहुत कुछ समझा गया। देख शेरू, मुझे ना अगले महीने इस्लामाबाद जाना पड़ेगा आगे पढ़ने के लिए। अगर तो बाबा जानी ने वहाँ घर ले लिया और उसमें तेरे रहने की जगह बनाई और मामा ने इजाज़त दी तो मैं तुझे इस्लामाबाद ही ले जाऊंगी। लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो तुझे मेरे बगैर और मुझे तेरे बगैर रहने की आदत डालनी होगी। तो तू अब ये छोटी मोटी बातों पर मुझसे यूँ नाराज़ होना छोड़ दे और सुधर जा। मैं तेरे लिए एक नई दुल्हन का जल्द ही बंदोबस्त करती हूँ, तब तक थोड़ा सब्र रख। अब मैं चलती हूँ, कल आऊँगी तुझसे मिलने के लिए। बाबा जानी, आपने शायद मुझे कुछ बताने का वादा किया था। महक शेरू से मिलने के बाद अपनी रानी की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में लगे गुलाब के फूलों के करीब जाते उनकी खुशबू अपनी सांसों में उतारने के साथ चलते हुए आलियान चौधरी को उनकी बात याद दिलाने लगी। गुलाब के फूलों की महक उसकी रूह को सुकून पहुंचा रही थी। वो एक गुलाब का फूल उतारते उसे हाथ में पकड़ते एक सेल्फी बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल गई थी। उसने रात भर इसी अनजान आईडी से आते मैसेजेस और अपनी तस्वीरों पर कमेंट पढ़ते अपने अकाउंट को फिर से पब्लिक करते अब रोज़ इस पर अपनी पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी थी। पहले वो ये सब नहीं करती थी। इसकी तमाम पिक्चर्स और वीडियोस सुंदर सी अपलोड करती थी। इसी ने महक के मोबाइल में इंस्टा आईडी भी बनाई थी। महक को इस तरह की चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और अब भी वो इस अनजान नंबर की ज़िद में आकर ये सब कुछ कर रही थी। महक, एक राइड हो जाए फिर मैं रास्ते में बताता हूँ। आलियान चौधरी उसे रिलैक्स करते बताना चाहते थे। वो भी इसके गुस्से से डरते थे, एक बिजनेस टाइकॉन जो अपनी छोटी सी आफत से डरते थे। अगर किसी को पता चल जाता वो सदमे से मर ही जाता। लेकिन मैं अपनी रानी आज आपको नहीं दूंगी। पहले मज़े कर लिए आपने अपने भाई साहब के साथ मिलकर। महक ने मुस्कुराते हुए साफ इनकार करते कहा, तो कोई बात नहीं, मैं भाई साहब के शेर पर सवारी कर लूँगा। आलियान चौधरी इस अस्तबल की तरफ बढ़ते दूसरे घोड़े को निकालते उसकी पीठ थपथपाते उसे बाहर ले आए। दोनों बाप बेटी महक अपनी रानी पर और आलियान चौधरी अपने शेर पर सवार होते राइडिंग शुरू कर चुके थे। महक, आपके लिए एक प्रपोजल आया है। आलियान चौधरी ने झिझकते हुए आहिस्ता आवाज़ में हिम्मत करते वो कह दिया जो वो कल रात से उससे कहना चाहते थे, जिसे कहने के लिए वो रात में 3 चक्कर उसके कमरे के भी लगा चुके थे, लेकिन उसके गुस्से से डरते हिम्मत ना कर सके और वापस अपने कमरे में चले गए। सारी रात यही सोचते गुजर गई कि कैसे बात करेंगे, इससे कैसे बताएंगे और आगे से इसका रिएक्शन कैसा होगा। आखिर रात के 2 बजे वो एक फ़ैसला करते आंखें मूंद गए थे। वो जानते थे कि कैसे उससे बात करनी है और कहाँ करनी है कि वो बात आराम से सुन ले, और अगर गुस्सा करे भी और चीखे चिल्लाए भी तो ऐसी कौन सी जगह है जहां वो अपनी माँ और दादी की कड़वी बातों से बच जाए। इसीलिए आलियान चौधरी उसे यहाँ लाकर उसे बताकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगे ताकि अंदाज़ा लगा सके कि उसका रिएक्शन कैसा होगा। क्या कहा आपने बाबा जानी? क्या मैंने सही से सुना नहीं? महक की ऊंची आवाज़ चीखते हुए कहा और साथ ही रानी की पाक खींचते से एक झटके से रोक गई। रानी हिनहिनाते हुए रुक कर जोर जोर से पैर जमीन पर मारते अपने गुस्से का इजहार करने लगी। तो महक उसकी पीठ सहलाते उसे रिलैक्स करते आलियान चौधरी की तरफ देखने लगी। जी बेटे, ये सच है कि आपके लिए प्रपोजल आया है। पहले मेरी बात तहम्मुल से सुन लें, फिर सोच समझ कर जवाब दीजिएगा।
आलियान चौधरी ने बहुत प्यार से उसे समझाते हुए कहा, जिस पर महक खामोश होकर उनकी तरफ देखने लगी। मुझे तो बहुत माकूल रिश्ता लगा है। लड़का बहुत समझदार, पढ़ा लिखा है, अच्छे खाते पीते घराने का सुलझा हुआ है। उसके वालिदैन हयात नहीं हैं, बस 2 बहनें हैं जो बाहर होती हैं। बड़ी शादीशुदा है और छोटी भी इसी के पास होती है। मुझे तो इस रिश्ते में बज़ाहिर तो कोई खराबी नज़र नहीं आती। तुम उससे मिल लो, उसे देख लो, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। आलियान चौधरी सब तफसील से बताते आखिरी फैसला उस पर छोड़ते खामोश हो गए थे। लेकिन बाबा, क्या आपको नहीं लगता कि पहले सुंदस की शादी होनी चाहिए? वो बड़ी है मुझसे, और वैसे भी मैंने इस बारे में अभी कुछ नहीं सोचा। मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, वहाँ से ग्रेजुएट होकर मुझे अब्रॉड जाकर ही पीएचडी करने के लिए करनी है, फिर सर्जन बनना है। मेरे बहुत से बड़े ख्वाब हैं। आप जानते हैं इन ख्वाबों में शादी कहीं दूर दूर तक नहीं है। महक ने पहले तो अपने बाप को ये एहसास दिलाना ज़रूरी समझा कि सुंदस उससे बड़ी है, लिहाजा पहले उसकी शादी होनी चाहिए, और फिर अपने ख्वाब अपनी ख्वाहिशात बताते ये भी बावर करवाया कि सारे प्लान में शादी कहीं दूर दूर तक नहीं है। मैं जानता हूँ महक, सुंदस तुमसे बड़ी है, उसकी शादी पहले होनी चाहिए, मगर बेटे ये प्रपोज़ल सिर्फ तुम्हारे लिए आया है। जब उसके लिए प्रपोज़ल आएगा तब उस बारे में सोचेंगे। आई प्रॉमिस इसके लिए भी बहुत जल्द बहुत अच्छा रिश्ता आ जाएगा। महक, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, और आपकी दादो और आपकी मम्मा का गुस्सा भी ऐसे शांत हो जाएगा, और आप इनकी तोपों से भी बची रहेंगी। मैंने इससे बात कर ली है कि तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होने तक शादी के बारे में सोचे भी नहीं। हम सिर्फ मंगनी करेंगे, और इस तरह तेरे ताया अबू के इन लीचड़ लड़कों से भी तुम्हारी जान छूट जाएगी। और वो लोग रोज़ तुम्हारी दादी से इस बात की ज़िद लगाते हैं कि तेरा रिश्ता दे दें शाजिल के लिए, और अम्मा मुझे रोज़ इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं। मैं उन्हें कब तक रोक सकूंगा? और फिर मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले मैं अपनी बेटियों को उनके घरों में खुश और आबाद देख सकूँ। अच्छा, अब ज़्यादा सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अम्मा साहिबा आपको इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं, और आप मुझे अब इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, जैसे आप चाहते हैं करें, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। अगर वो उसे मंजूर करे तो ही हामी भरिएगा, वरना नहीं। और आलियान चौधरी का तीर ठीक निशाने पर लगा था। महक ने उन्हें उनकी हरकतें बताते साथ ही शर्तें रखते हाँ करने का ऐलान कर दिया था। अच्छा, और वो कौन सी शर्तें हैं? आलियान चौधरी ने शुक्र अदा करते उससे शर्तें पूछी। पहली तो ये कि मैं आपके पास रहूंगी और आपके नज़दीक, और मेरा जब जी चाहे जितनी देर जी चाहे आपके साथ रहूंगी, और वो मुझे रोकेगा नहीं, ना ही कोई पाबंदी लगाएगा। और मेरी दूसरी से शर्त यह है कि जब तक मेरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती और मैं एक सर्जन नहीं बन जाती, तब तक वो शादी के बारे में सोचेगा भी नहीं। तब तक अगर वो इंतज़ार कर सकता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, बाकी सब आप देख लें। उसने इतना कहते रानी को एड़ लगाई तो रानी आगे बढ़ गई। आलियान चौधरी भी उसके हम कदम चलने लगे। बेटे, इसे क्या देखेंगी नहीं, पहले उसे देख लें और फिर अपना फैसला करें। आलियान चौधरी ने सवाल किया तो महक ने रानी पर झुकते पीछे की तरफ मुड़ते हुए आलियान चौधरी को देखते हुए कहा, नहीं बाबा, मुझे आप पर यकीन है। आप मेरे लिए कभी कोई फैसला गलत कर ही नहीं सकते। आपने देख लिया ना और पसंद भी कर लिया, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है, और वो मेरी बस ये 2 शर्तें मान जाए। लेकिन बेटे, ये तो जान लो कि वो है कौन। आलियान चौधरी ने फिर से कहा, नहीं बाबा जानी, मुझे ये भी जानने की ज़रूरत नहीं। मंगनी वाले दिन देख भी लूँगी और जान भी जाऊँगी कि वो कौन है। इतना कहते महक ने रानी की स्पीड बढ़ा दी तो आलियान चौधरी ने भी शेरू की स्पीड बढ़ा दी, उसके साथ चल दिए। मैं 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, एक अर्जेंट मीटिंग के लिए। मेरे नए डील वाले क्लाइंट इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, उन्हें मुझसे कुछ डिस्कशंस करनी है, इसलिए जाना ज़रूरी है। और तुम तीनों बहनों के एडमिशन फॉर्म्स भी सबमिट करवा आऊँगा। फिर अगले महीने से तुम लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और हाँ, आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी है जो आपको अगले महीने ही मिलेगा। मुझे उम्मीद है वो सरप्राइज़ आपको बहुत पसंद आएगा। आई थिंक वो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट सरप्राइज़ होगा। आपने पीछे से सबका ध्यान रखना है, किसी को तंग नहीं करना, और नो मोर शरारत। ओके, अब चलें, शाम होने वाली है, फिर हमें इस्लामाबाद के लिए भी निकलना है। बाबा जानी, आप इतनी दूर जाने की बजाय इन्हें यहाँ इनवाइट कर लेना। हमारा शहर बहुत अच्छा है और हमारी हवेली कितनी शानदार है। महक ने उन्हें यहाँ इनवाइट करने का कहा। नहीं मेरी जान, उन्हें मैं यहाँ अभी इनवाइट नहीं कर सकता। उन्हें आर्यन खान ने इनवाइट किया है, उसी जगह उसी होटल में। मुझे लगता है कि वो मुझसे कोऑपरेट करने के लिए रेडी हो चुका है, इसी वजह से ये अर्जेंट मीटिंग रखी गई है। अब क्या होता है ये तो वहाँ पहुँचकर ही पता चलेगा। बाबा, ये आर्यन खान वही है ना जिससे दूर रहने का अक्सर ताया वो भी आपको कहते हैं? कहीं वो कोई नई चाल तो नहीं चलना चाहते? महक ने पूछा। जी मेरी जान, वही हैं, आलियान चौधरी ने मुख्तसर जवाब दिया। बाबा जानी ज़रा संभल कर, महक ने फ़कत इतना कहा। जिसके साथ उसकी बेटियों की दुआएं हों उसे कुछ नहीं हो सकता।
वो दोनों अब वापसी के रास्ते पर गामजन थे। उनकी आवाज़ें अब मद्धम हो रही थी और दिलावर चौधरी भी वापस अपनी हवेली की तरफ मुड़ा था। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी पागल के बच्चे, वो गुस्से से धाड़ते हुए बोलते हुए उसके मुंह का नक्शा बिगाड़ चुकी थी। वो राशिद चौधरी का इंतहाई बिगड़ा हुआ बेटा था जो महक की दोस्त को अगवा करके अपने फार्म हाउस ले आया था। उसने महक को कॉल करते उसे उसकी दोस्त के बारे में बताते फार्म हाउस अकेले आने का कहा था। उसे नहीं अंदाज़ा था कि वह अपनी मौत को दावत दे रहा है। महक अपनी गाड़ी गुस्से इख्तियार से भरपूर रैश ड्राइव करते उसके फार्म हाउस पहुंची तो उसकी गाड़ी एक झटके से उसके फार्म हाउस के मेन के गेट से अंदर दाखिल होते सामने एक झटके से ब्रेक लगा गई तो गाड़ी के एकदम रुकने पर गाड़ी के टायर बुरी तरह चरचराए। वो तेजी से अंदर दाखिल होते उसके गिरेबान में हाथ डालते गुस्से से धाड़ते हुए बोली, जिस पर आदिल चौधरी ने कमीनी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे की तरफ उछाली तो महक ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह के ऊपर मारा। अरे तुम्हारी हर अदा कमाल है, तुम्हारी इस अदा के सदके जान भी कुर्बान। अरे लाओ ज़रा मैडम को फूलों का हार पहनाओ, पहली बार ये हमारे घर आते से इज़्ज़त बख्श रही हैं। दानियाल चौधरी ने अपने होंठों और चेहरे से खून साफ करते कमीनी हंसी हंसते कहा, वैसे कमाल हो तुम, और तुम्हारा हाथ लगता नहीं है इसे देख कर के गुलाब जैसा कोमल हाथ और भारी इतना। तेरी हिम्मत कैसे हुई सांवरी को अगवा करने की और इस पर मुझे कॉल करके सब बताते अपने फार्म हाउस बुलाने की, जबकि तू ये जानता है कि मैं रेड बेल्ट हूँ और शेरू से दोस्ती है मेरी, अपने बाबा की शेरनी हूँ मैं। महक ने धाड़ते हुए बोलते उसे एक और मुक्का रसीद करना चाहा जिसे वो रोक गया। बस महक जी, अब और नहीं। और आपसे किसने कहा कि मैंने सांवरी को अपने लिए अगवा किया है? बहुत बोली हैं आप, इसे तो मैंने सीढ़ी बनाया है। मेरा असल शिकार तो तुम हो। वो उसकी कलाई मरोड़ते उसे अपने करीब करते उसके कान में सरगोशी करते सुर फूंक गया था। हाँ जी, तो कैसी लगी आज की एपिसोड प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। अगली एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।